यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट चैनल पर। आज जो मैं एक क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, दिस बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15, जिसका नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। और जो हम क्लास आज ले रहे हैं, आवर क्लास नंबर इज दिस 40 नंबर इज कमिंग बेस्ड ऑन this study note we are following as a reference material. So this 40 numbers class, that means I have already uploaded 39 class of this topic and some more class with questions, MCQ, MTP के solutions भी हैं उसमें, तो वो आप देख सकते हैं। अभी जो मैं आपके साथ चल रहा था वो आपका टॉपिक था स्टडी नोट 3 में, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग। तो ये अब आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो स्ट्रेटजिक लेवल पे चली गई है। पहले जो आप स्ट्रेटजिक कॉस्टिंग जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते थे वो केवल स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए करते थे, वेरिएंस एनालिसिस के लिए करते थे। अब इसका प्रॉफिट प्लानिंग में यूज होना है, यानी कि यही डिसीजन मेकिंग है, ये चीज डिसीजन मेकिंग है बेसिकली। तो अब हम जो इसमें कर रहे थे वो 3.1 वेरिएंस एनालिसिस कर रहे थे। मैंने आपको मटेरियल का जो वेरिएंस था वो बताया था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है। तो आज और उसके इलस्ट्रेशन 1, 2 और 3 वहाँ पे करा दिए थे। क्योंकि अब जो सवाल आगे आ रहे हैं वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस से है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का रहेगा और हम अपनी स्टडी को इतने पे कंसंट्रेट करेंगे, राइट। तो मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस में, जैसे मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताया था, तो मैं फार्मूले रटने को हमेशा अवॉइड करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको बहुत ही आराम से, बहुत सहज भाव से इसके पीछे के लॉजिक देखें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। लेबर कॉस्ट वेरिएंस को हम सेम फैशन पे चलेंगे। जैसे मैंने कहा था आपको, मैं तो केवल वेरिएंस को जानता हूँ। वेरिएंस कुछ भी नहीं होता, ये केवल स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस होता है। तो अब मुझे यहाँ निकालना है लेबर कॉस्ट का वेरिएंस, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ मैंने लेबर कॉस्ट वेरिएंस मुझे मिल गया। अब अगर इसको फर्दर आगे इसका ब्रेकअप देखना हो तो ये कैसे होगा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे आएगी, स्टैंडर्ड रेट जो लेबर का होगा और स्टैंडर्ड आवर जो वो काम करेगी, और एक्चुअल में क्या कॉस्ट आएगी, एक्चुअल रेट जो होगा और एक्चुअल आवर जो होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ बन सकते हैं लॉजिक के बिहाफ पे। ठीक है, तो वैसे भी आप जानते हैं कि किसी, जैसे लेबर की कॉस्ट है, लेबर की जो कॉस्ट है उसमें केवल दो ही कंपोनेंट होंगे। एक तो लेबर का रेट होगा और एक लेबर के आवर्स होंगे, रेट इनटू आवर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने काम के लिए किसी लेबर को लेके आए, वो कहता है सर मैं 25 रुपये घंटे के हिसाब से काम करूंगा, आपने उससे 8 घंटे काम कराया, तो आपको उसको 200 रुपये पे कर देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब बड़े लेवल पे क्या होता है, इन कंपोनेंट में हम उनकी परफॉर्मेंस, जो जो काम जो कर रहा है उसको देखना चाहते हैं, प्लस कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम इनको अलग अलग इसमें जो जैसे रेट का काम जो होता है वो मार्केट ड्रिवन होता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट का होता है, या जो इससे कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट वगैरह जो होते हैं, जो रेट्स, लेबर के रेट को देखते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए हम उनको बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। और जो आवर्स हैं उसमें हम प्रोडक्शन के जो लोग हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं या जो सर्विस का काम करते हैं, उसमें हम उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ देखना चाहते हैं। तो ये इस तरह से जो दो दो मैंने आपको बताया कि लेबर का जो कॉस्ट वेरिएंस है वो आपका लेबर का जो आपका स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, और इसका फर्दर ब्रेकअप करके बता दिया। तो ये इस तरह से बहुत सहज भाव से निकल सकता है। अब जैसे रेट की बात करें, लेबर रेट वेरिएंस जो मैं कह रहा था, ये रेट वाला जो है, तो लेबर रेट वेरिएंस क्या है। लेबर रेट वेरिएंस कुछ भी नहीं, मैं तो केवल वेरिएंस को जानता हूँ। वेरिएंस क्या होता है, केवल स्टैंडर्ड और एक्चुअल का फर्क होता है। अब क्योंकि मुझे क्या निकालना है, रेट का वेरिएंस, तो मैं लिख दूंगा स्टैंडर्ड रेट वेरिएंस और स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट लिख दूंगा। और ये किस पे निकालूं, ये तो यूनिट के लिए हो गया है। तो मैंने जितना काम किया उतना एक्चुअल आवर्स जो मैंने किए उस पे ये वेरिएंस निकल आएगा। तो यहाँ ये क्या निकल गया, लेबर रेट वेरिएंस। सिमिलरली अगर एफिशिएंसी वेरिएंस देखें, एफिशिएंसी बेसिकली हो जाएगी लेबर आवर्स से रिलेटेड। तो जैसे हम वहाँ पे मटेरियल में ये यूजेस के नाम से देख रहे थे
यहाँ पे ये आपकी एफिशिएंसी जो है उनमें लेबर आवर्स ने किस तरह से काम किया उसको ये दर्शाने के लिए है। तो इसके फर्दर जो कंपोनेंट है, एक तो यील्ड वेरिएंस है, एक मिक्स या इसको गैंग कहीं कहीं कहेंगे या कंपोजिशन कहेंगे। ये गैंग और कंपोजिशन या मिक्स का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कई तरह की लेबर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड लेबर है। तो जब हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें इनको एक बेसिकली एक रेशियो में इनको देखना होता है। फॉर एग्जांपल किसी काम के लिए मान लीजिए एक जॉब है, एक जॉब हमने कहा है कि जॉब ABC है, उसमें स्टैंडर्ड जो लेबर जो लगेगी, मान लीजिए स्किल्ड लेबर जो होगी वो 5 मैन लगेंगे, अनस्किल्ड के 3 लगेंगे और सॉरी सेमी स्किल्ड के 3 और स्किल्ड के 2। तो ये एक इस तरह का एक एक मिक्स बनाएंगे हम। ये गैंग काम जाके करेगा वहां पे और ये जॉब कर देगा। तो ये जो इसकी वजह से जो मिक्सिंग की वजह से जो वेरिएंस आता है उसको हम कंपोजिशन या गैंग या मिक्स वेरिएंस कहेंगे। और एक आपका सब एफिशिएंसी का वेरिएंस आएगा और यील्ड का वेरिएंस आएगा। ठीक है, सब एफिशिएंसी का वेरिएंस कहाँ आएगा, यील्ड का वेरिएंस कहाँ आएगा, ये मैं आपको सवाल के साथ साथ समझाऊंगा। ये दोनों टॉपिक में आप अभी मत उलझिए बिल्कुल भी। मिक्स को आप समझ चुके हैं, रेट को आप समझ चुके हैं, जैसे कि आप हमारे उसमें मटेरियल वाले में भी करके आए थे। तो मैं अभी इन दोनों को, यील्ड वालों को और सब एफिशिएंसी वाले को होल्ड पे रख रहा हूँ। ये मैं आपको सवाल के साथ समझा दूंगा। ये आइडियल टाइम वेरिएंस एक नई चीज आई है। आइडियल टाइम का मतलब होता है, आइडियल माने होता है खाली। आइडियल का मतलब क्या होता है सर, आइडियल का मतलब होता है खाली। खाली मतलब लेबर खाली बैठ गई, लेबर ने काम नहीं किया। ठीक है, लेकिन लेबर ने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके पास रीजन ऐसे थे कि जो उसके कंट्रोल के बियॉन्ड थे। मतलब जैसे आप लेबर को घर में लेके आए अपने यहाँ, मान लीजिए आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आपने लेबर से कहा भैया चलो, उसने कहा सर मैं चलता हूँ, मुझे आप पैसे दे देना 25 रुपये आवर के हिसाब से। लेकिन आप आए तो आपका क्या है, घर में सीमेंट ही नहीं था। सीमेंट वाला सीमेंट ही नहीं लाया, अब लेबर आके बैठ गया बेचारा, मुझे सीमेंट ही नहीं मिल रहा है, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। तो आइडियल टाइम का मतलब वो खाली बैठा रहा। मान लीजिए उस आपने कहा था कि चल भैया 8 घंटे काम करना है, सुबह 9 बजे से शुरू हो जाना और जब 8 घंटे तेरे हो जाएं तो तू चले जाना, मान लीजिए 9 से 5 आप काम करना। ठीक है, लेकिन लेबर लेबर को आपने सीमेंट ही 10 बजे दिया तो 1 घंटा बेचारा वो बैठा रहा यहाँ। तो उसमें उसकी गलती नहीं है, आपको पे तो करना पड़ेगा ना इसका। भाई ये जो है 1 घंटा यहाँ बैठाए रखा आपने, 10 बजे उसको काम पे लगाया क्योंकि आपके पास सामान नहीं था। तो ये जो वेरिएंस आएगा इसकी वजह से, वो आइडल टाइम की वजह से आएगा, क्योंकि ये लेबर की गलती नहीं है। तो ये कैसे निकाले हम कि लेबर ने एक्चुअली यहाँ कितने घंटे काम किया, यहाँ 7 घंटे काम किया और हमने पेमेंट कितने की उसको, 8 घंटे की। तो वही आएगा कि स्टैंडर्ड रेट से आपने लेबर को पेमेंट कितने की, पेमेंट कितने की आपने, और एक्चुअली उसने काम कितना किया। या इसको बेसिकली ये उल्टा लिखा जाएगा, एक्चुअली उसने एक्चुअली कितने घंटे काम किया और पेमेंट कितने की आपने। तो पेमेंट आपने ज्यादा की होगी तो हमेशा ये एडवर्स आएगा आपको। ठीक है, ये हमेशा एडवर्स आएगा। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा रब करने के बाद आपको ये लेबर की सब एफिशिएंसी और यील्ड की थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर देता हूँ कि ये कब कब आएंगे। ये चलो मैं साथ में ही कर देता हूँ। तो पहले मैं बता रहा हूँ आपको सब एफिशिएंसी कब आएगी। सब एफिशिएंसी का वेरिएंस जब आएगा, जब आपका क्या हुआ, जो आपने ये गैंग जो भी आपने बेसिकली जो मान लीजिए आपने किसी आउटपुट के लिए एक स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाए और एक्चुअल में काम किया। लेकिन आपकी आउटपुट जो है, वो जो भी आपने अपना बनाया था स्टैंडर्ड, है ना, जो भी आपने अपना स्टैंडर्ड बनाया था, मान लीजिए 2000 किसी 2000 जॉब्स के लिए बनाया था, लेकिन जो जॉब बने वो मान लो 1800 बने हैं। तो ये आपकी आउटपुट में चेंज आ गया। जब भी आपकी आउटपुट में चेंज आएगा तो आपकी सब एफिशिएंसी वेरिएंस आएगी। ठीक है, आपको सब एफिशिएंसी वेरिएंस वहां निकालना पड़ेगा। ये सवाल में भी मैं करके बता दूंगा, पर मैं आपको यहाँ जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि जब आपकी आउटपुट में फर्क आएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, सब एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा। और जब आपकी यील्ड में फर्क आएगा, यील्ड में कैसे फर्क आएगा,
यील्ड का मतलब होता है, मैंने कई बार पहले भी समझाया है कि हम ऐसा मानते हैं, जैसे मटेरियल के केस में मैंने आपको समझाया था कि 1 kg ऑफ मतलब गन्ने से जो मान लो 200 ग्राम शुगर बनती है, ठीक है, 200 ग्राम शुगर बनती है, तो ये यील्ड है। सिमिलरली लेबर के केस में भी क्या होता है, आप ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए एक एक स्किल्ड लेबर आवर जो है 100 पीस प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक स्किल्ड लेबर आवर ने उसने कितने प्रोड्यूस किए, 80 प्रोड्यूस किए, तो उसकी यील्ड कम हो गई है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपका यील्ड वेरिएंस आएगा। तो कई बार क्या होता है, सवाल में वो कुछ लिखता नहीं है कि आप कौन सा वेरिएंस निकालो, फिर आपको अपना विवेक लगाना पड़ेगा, और आपको अगर पता है कौन सा वेरिएंस कब आता है, तो जब आपको पता चल जाता है। तो इस केस में क्या करते हैं, इस वाले केस में आपको क्या करना पड़ता है, अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ता है, स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ता है। वो कैसे करना पड़ता है, वो हम करके दिखाएंगे कैसे करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है इस वाले केस में, इस वाले केस में आपको जो ये एक्चुअल आउटपुट है, जो ये एक्चुअल आउटपुट है, उसको उसके हिसाब से अपने स्टैंडर्ड को यहाँ मॉडिफाई करना होता है। तो ये जब दो काम करेंगे, जब भी आप देखेंगे कि आउटपुट में कुछ फर्क आ रहा है, तब तो आपका ये सब एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा। और जब आप देखेंगे कि यील्ड का तो पता भी चल जाता है कि लॉसेस वगैरह, स्टैंडर्ड लॉसेस और एक्चुअल लॉसेस में फर्क होता है, तब ये आपको मिल जाएगा देखने से, ठीक है। ये आइडल टाइम वेरिएंस तो आपका बिल्कुल ही अलग है, इसमें तो सिंपल कुछ रीजन दिए होंगे, ये भी आपको समझ में आ जाएगा सवाल से। आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे इन दोनों के अंदर, तो वो सवाल के साथ साथ जैसे जैसे आप चलेंगे वैसे वैसे होता जाएगा। मिक्स और गैंग का तो आपको जैसे मटेरियल में था वैसे ही है, और रेट का तो सबसे आसान होता है। इनफैक्ट मैं तो सबसे पहले रेट का ही निकालता हूँ, क्योंकि सबसे आसान काम होता है रेट का निकाल देना, ठीक है। तो अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि इलस्ट्रेशन 3 मैंने करा दिए थे, तो मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड थे। अब आपकी मटेरियल और लेबर दोनों से आगे, तो मटेरियल मैंने आपको पहले बता दिया था। मटेरियल को अगर आप थोड़ा सा रिकैप करें, तो मटेरियल में आपके ये वेरिएंस होते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए। मटेरियल कॉस्ट की वेरिएंस में क्या क्या आता है, रेट का, एक तो प्राइस का वेरिएंस आता है, और एक यूजेज का वेरिएंस आता है। यूजेज के बाद उसमें आइडियल का सॉरी यील्ड का वेरिएंस आता है, मिक्स का वेरिएंस आता है, और सब यूजेज का वेरिएंस आता है। इसमें यील्ड का वेरिएंस क्यों नहीं आता है, क्योंकि मटेरियल खाली बैठ नहीं सकता, ठीक है, मटेरियल तो खाली बैठता नहीं है, तो ये यील्ड का वेरिएंस नहीं आता, और आइडियल टाइम का वेरिएंस नहीं आता। यहाँ पे फर्क क्या है, केवल एक आइडियल टाइम का वेरिएंस और जुड़ा है, जो कि लेबर खाली बैठ जाती है रिसोर्स ना होने की वजह से, ठीक है। मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया। अब मुझे सवाल के दर्शन करने चाहिए, वो सवाल कहाँ है, कहीं दिख रहा है। तो सवाल आपका आ गया है, ये आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आप देखेंगे अ, ये दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट एंड द एक्चुअल लेबर कॉम्प्लीमेंट एंगेज इन ए वीक फॉर ए जॉब आर एज अंडर। तो ये इन्होंने स्टैंडर्ड लेबर आवर का, बेसिकली ये स्टैंडर्ड वेरिएंस का सवाल है लेबर के लिए, तो उसके दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। इसमें इन्होंने 3 तरह की लेबर यूज की है, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड वर्कर, और अनस्किल्ड वर्कर। तो जो स्किल्ड वर्कर हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, और अनस्किल्ड वर्कर हैं, उनका ये डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर इन गैंग, जब इन्होंने कहा एक स्टैंडर्ड बनाया, तो उन्होंने कहा कि भाई एक गैंग में, गैंग का मतलब यहाँ ग्रुप से है, 32 स्किल्ड वर्कर होंगे, 12 जो होंगे सेमी स्किल्ड वर्कर होंगे, और 6 जो होंगे अनस्किल्ड वर्कर होंगे। इनका जो स्टैंडर्ड का वेज है, वेज का रेट है, वो 3 रुपए, मतलब 3 रुपीज, 2 रुपीज और 1 रुपीज होगा। तो ये वाला डाटा जो है, ये वाला डाटा जो है, ये वाला जो डाटा है, वो हो गया आपका बेसिकली स्टैंडर्ड डाटा। लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर इम्प्लाइड इन गैंग ड्यूरिंग द वर्क, एक्चुअली में क्या हुआ, उन्होंने 28 किए, 18 किए, और 4 किए हैं इसके अगेंस्ट। और इनका जो एक्चुअल वेज का रेट था पर आवर 4 रुपीज, 3 रुपीज और 2 रुपीज हो गया। तो ये जो सी और डी में जो डाटा दिया हुआ है, ये कैसा है, ये आपका कैसा डाटा है, ये आपका एक्चुअल का डाटा है। ये वाला डाटा कैसा है, ये एक्चुअल का डाटा है। ड्यूरिंग द 40 आवर्स वीक, ये वीक के लिए हमने काम किया था, तो 40 आवर के वीक में गैंग ने कितना प्रोड्यूस किया, 1800 स्टैंडर्ड, गैंग प्रोड्यूस्ड 1800
स्टैंडर्ड लेबर आवर ऑफ वर्क, इन्होंने कितने लेबर आवर के घंटे के स्टैंडर्ड लेबर आवर घंटे के बराबर काम किया, 1800 के। तो हमें कैलकुलेट करके बताना है लेबर की इफिशिएंसी का वेरिएंस, लेबर के मिक्स का वेरिएंस, लेबर के वेज का वेरिएंस मतलब रेट का वेरिएंस, और लेबर कॉस्ट का वेरिएंस। तो यहाँ तो इन्होंने पूछ लिया आपसे कि भाई ये वेरिएंस हमें बता दो आप, तो आप ये तो बता सकते हो। कई बार ये ऐसा भी होता है कि ये आपको बताता नहीं है, खाली डाटा दे देता है और कहता है आप वेरिएंस निकालो, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएंस इसमें है या कौन सा वेरिएंस नहीं है। मेरे हिसाब से अब जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो है इस केस में आपको ये देखना चाहिए कि जो इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया था, ठीक है, जो स्टैंडर्ड बनाया था ये 32 आवर्स का, सॉरी 32 वर्कर स्किल्ड का, 12 इसका और 6 इसका, 40 वीक के लिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 1280 आ जाएगा। 40 इंटू 32 1280, 40 इंटू दिस 12 इज 480 एंड 40 इंटू 6 इज द 240। तो ये आपकी आउटपुट बेसिकली 2000 के लिए इन्होंने ये बनाया था स्टैंडर्ड। एक्चुअल में भी ये कंपोजिशन चेंज हुआ लेकिन 2000 ही हुआ। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपका आपके लेकिन जो एक्चुअल स्टैंडर्ड जो प्रोड्यूस हुए, एक्चुअल जो गैंग ने कितना प्रोड्यूस किया, 1800 घंटे के बराबर प्रोड्यूस किया। तो ये आउटपुट में चेंज आ गया। ये क्या चेंज आ गया यहाँ, ये क्या चेंज आ गया, ये 2000 का था ये वाला, ठीक है, 2000 के लिए हमने काम किया था लेकिन ये 1800 ही प्रोड्यूस कर पाए। तो क्या हुआ यहाँ आउटपुट में क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस स्टैंडर्ड को, ये वाला जो स्टैंडर्ड है वो देखना पड़ेगा कि 1800 के लिए ये स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था। भाई ये हमने स्टैंडर्ड तो 2000 के लिए बनाया था, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये आपका 1800 के लिए क्या होना चाहिए। तो इस केस में आपका सब एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा, सब एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा, ठीक है। ये वाला सब एफिशिएंसी वेरिएंस कब आता है, मैंने जब आपको बताया जब आपकी आउटपुट में कुछ चेंज आता है, आउटपुट में चेंज आता है। तो देखें यहाँ 2000 के लिए था और ये आपका चेंज 1800 के लिए, तो आउटपुट में चेंज आ गया इस तरह से। तो एक तो ये बात हो गई। तो यानी है यील्ड जैसा कोई सवाल नहीं, यील्ड वाला नहीं आएगा। तो आपको अगर वो स्ट्रक्चर याद हो, जब मैंने कहा था कि इसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, मटेरियल नहीं सॉरी, अब तो लेबर की बात कर रहे हैं ना, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, लेबर के रेट का वेरिएंस, और यहाँ क्या निकलता है, लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस। लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस के फर्दर जो कंपोनेंट हैं होते हैं, लेबर के यील्ड का वेरिएंस होता है, और आपका और क्या होता है, मिक्स का वेरिएंस होता है, लेबर मिक्स वेरिएंस होता है। एक आपका होता है यहाँ पे आइडियल टाइम वेरिएंस, ठीक है, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस है। और एक और क्या होता है, और होता है आपका लेबर का सब इफिशिएंसी का वेरिएंस। तो यहाँ कौन कौन सा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये नहीं ये मिक्स तो आएगा, यील्ड भी आएगा, अ, और आपका ये जो है यील्ड नहीं आएगा, सॉरी यील्ड नहीं आएगा, मिक्स आएगा, और आपका सब एफिशिएंसी वाला आएगा, ठीक है। यील्ड वाला कहाँ आएगा, यील्ड वाला जहाँ पे आपके कुछ यील्ड का डाटा दिया होगा। तो ये ये इस तरह से हमारा एक मैंने आपको समझाया। अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे सवाल को, देखो इसमें तो फॉर्मूले दिए हैं, तो मैं तो नॉर्मली फॉर्मूलों को ज्यादा देख नहीं रहा, ठीक है। तो मैं फॉर्मूलों को ज्यादा तो नहीं देख रहा, पर मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि सबसे पहले इसको सहज भाव से समझते हैं। मैंने आपको यही सिंपल कहा था कि सबसे पहले आप ना रेट का वेरिएंस निकाल लो, लेबर के रेट, क्योंकि रेट का फर्क तो है, देखो 3 रुपए की बजाय 4 है, 2 रुपए की बजाय 3 है, तो लेबर के रेट का वेरिएंस तो आएगा। तो लेबर का रेट का वेरिएंस में निकालना चाहता हूँ। तो जैसे मैं तो कहा था कि वेरिएंस मुझे पता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, मैं तो यही कहूंगा। तो ये क्या होगा, किसका निकाल रहा हूँ, लेबर के रेट का, तो यहाँ लेबर का रेट लिख देता हूँ, लेबर का रेट, और इसको कितने पे निकाल दूं, एक्चुअल आवर्स पे निकाल दूं। तो ऐसा करने पे मुझे क्या होगा कि मेरे पास स्किल्ड वर्कर है, सेमी स्किल्ड वर्कर हैं और अनस्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है। तो इनके लिए अलग अलग निकाल दूंगा। एक्चुअल आवर देखो यहाँ 1120 इन्होंने यहाँ कैलकुलेट किए हैं। ये कैसे आए हैं कि आपके जो ये एक्चुअल 28 इंटू
40 करेंगे, 28 इंटू 40 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, 18 इंटू ये 40 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, और 4 इंटू 40 करेंगे तो आपका 160 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर आपके क्या हो गए इसके लिए 1120 स्किल्ड वाले। स्टैंडर्ड रेट कितना है 3 रुपये ये दिया हुआ है, और एक्चुअल रेट कितना हो गया 4 रुपये। सिमिलरली हम आगे बढ़ते जाएंगे। सेमी स्किल्ड के लिए 720, स्टैंडर्ड रेट 2 रुपीज़ है, एक्चुअल रेट ₹3 है, ठीक है। और फिर हम और आगे बढ़ेंगे। अनस्किल्ड के लिए 160 आवर हमने यूज़ किए लगाए हैं, और आपका रेट जो है स्टैंडर्ड का 1 है, एक्चुअल का 2 है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1120, ठीक है। फिर ये कितना आएगा, ये तो एक ही है, ये 720 आ जाएगा, और ये कितना आएगा आपका 160 आ जाएगा। लेकिन ये सारा डाटा आएगा माइनस में, यानी कि ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ या आप इसको एडवर्स लिख देते हैं। तो मटेरियल के रेट का वेरिएंस इन तीनों को जोड़ दीजिए, मटेरियल रेट का वेरिएंस आपका आ जाएगा ये, इनको जोड़ के 2000 रुपये, ठीक है। तो ये एडवर्स है 2000 रुपये का मटेरियल का, ओहो नॉट मटेरियल, 2000 जो आपका आया ये क्या आ गया, लेबर का रेट वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल में बार बार बोल जाऊँ, लेबर का रेट वेरिएंस आ गया, रेट की वजह से लेबर का वेरिएंस आ गया, मटेरियल तो इसमें है ही नहीं। तो ये 2000 आपका आ गया। अच्छा, तो मैं जैसे पढ़ रहा था शुरू में ही स्ट्रक्चर को बता रहा था कि लेबर का कॉस्ट का वेरिएंस कैसे निकलता है। उसमें एक तो लेबर का रेट का वेरिएंस होता है, और दूसरा क्या होता है, लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस होता है। तो इस एफिशिएंसी में फर्दर कंपोनेंट क्या होते हैं, एक तो इसमें लेबर का यील्ड का वेरिएंस होता है, एक इसमें लेबर के मिक्स का वेरिएंस होता है, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, लेबर के आइडियल टाइम का वेरिएंस होता है, आइडियल टाइम वेरिएंस होता है, और एक इसमें होता है सब एफिशिएंसी एफिशिएंसी वाला वेरिएंस, सब एफिशिएंसी का वेरिएंस होता है। तो आइडियल टाइम वाला इसमें है नहीं, यील्ड वाला है इसमें है नहीं, तो एक मिक्स का निकालना है और एक सब एफिशिएंसी का निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं सब एफिशिएंसी का निकाल लेता हूँ और फिर मिक्स का निकाल देता हूँ। कैसे निकालेंगे देखिए, जब मैंने आपको कहा था कि सब एफिशिएंसी के लिए हमें कब काम करना पड़ता है, जब हमारा ये आउटपुट जो है अलग होता है आउटपुट में फर्क आ जाता है स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये आपका सब स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि भाई जो हमारा ये 1800 का आउटपुट है 1800 का आउटपुट है, इसके लिए ये वाला स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था। भाई ये वाला स्टैंडर्ड 2000 के लिए बनाया हमने, तो इसमें ये ब्रेकअप कितना होना चाहिए था, है 1800 के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो कितना आना चाहिए था। स्किल्ड के लिए अगर आप देखोगे तो कितना आना चाहिए था भाई, ये जो 1280 है, 1280 जो है वो है कितने के लिए, 2000 के लिए। तो 1800 के लिए कितने होंगे, 1800 के लिए कितने होंगे, ये आपके होंगे 1152, ठीक है जी, ये आपके होंगे 1152। सेमी स्किल्ड के लिए कितने होंगे, सेमी स्किल्ड के लिए देखिए 480 जो है, 480 कितने के लिए हैं, 2000 के लिए हैं। तो 1800 के लिए कितने होंगे, इसको 1800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा जी, ये 432 आ जाएगा, ठीक है, 432 आ जाएगा। और अनस्किल्ड के लिए क्या होना चाहिए, भाई देखो 240 हैं 2000 के लिए, है। तो ये 1800 के लिए कितना होना चाहिए था, 1800 के लिए कितना होना चाहिए था आपको, ये आपका आ जाएगा कितना, 216, 216। तो बेसिकली ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है आपके सब एफिशिएंसी के वेरिएंस को निकालने के लिए। और ये हम कब निकालते हैं, जब ये फर्क होता है, एक्चुअल आउटपुट कम हो जाती है। तो इस केस में अब आपको निकालना है, तो ये आपका देखिए ये कैसे निकालेंगे। अब सब एफिशिएंसी वाला जो वेरिएंस होता है वो किस किस के बीच का फर्क होता है, इन दोनों के बीच का फर्क होता है कि भाई आपने स्टैंडर्ड क्या बनाया था, स्टैंडर्ड आपने क्या बनाया था, और एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इनका इनका फर्क होता है, ठीक है। आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था वो 2000 के लिए बनाया था, और
प्रोड्यूस हुए कितने 1800। तो इन दोनों के फर्क को ही हम क्या कहते हैं, सब एफिशिएंसी का वेरिएंस कहते हैं। तो ये सब एफिशिएंसी का वेरिएंस कैसे निकलेगा, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो थोड़ी जगह कम हो जाएगी, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। ये आप नोट कर लिए डाटा, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। ये मैंने इसको कर दिया रब, ठीक है जी। अच्छा, मैं निकाल रहा हूँ लेबर की सब एफिशिएंसी का वेरिएंस, ठीक है। लेबर का एफिशिएंसी का मतलब क्या है, लेबर के आवर है बेसिकली, है उसमें कंपोनेंट कौन सा है, आवर है। जो मैं कहता था ना कि लेबर का रेट है और लेबर के आवर है, तो ये आवर वाले कंपोनेंट अब एनालाइज हो रहे हैं। तो लेबर की सब एफिशिएंसी का वेरिएंस कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये स्किल्ड के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये सेमी स्किल्ड के लिए लिख रहा हूँ, और ये अनस्किल्ड के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला जो है एक्चुअली जो हमारा रिवाइज होके आया है वो कितना आया था, इसके लिए स्किल्ड के लिए 1280 के अगेंस्ट 1152 1152 आया था हमारा, ठीक है। माइनस स्टैंडर्ड कितना है इसमें, जो ये रियल में क्या होना चाहिए था, और ये हमने बनाया कितना है, एक्चुअल के लिए कितना होना चाहिए, और हमने स्टैंडर्ड इनिशियली कितना बनाया था। तो ये 1200 इधर आप ले आइए, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड रेट कितना है, 3 रुपए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2 रुपए। ये हमारा 480 की बजाय कितना आया था, जो इस आउटपुट के लिए 432 आया था, 432 माइनस 480, ठीक है। और अनस्किल्ड के लिए कितना है, 1 रुपए रेट है। ये आया कितना था, 240 के अगेंस्ट 216 आया था। ये आया था कितना, 216। तो 240 के अगेंस्ट, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना कितना आएगा, ये आपका आएगा 384। 384 ये सारे एडवर्स आ रहे होंगे, और ये आपका कितना आएगा, दिस विल कम टू 96, ठीक है। एंड दिस विल कम टू 24, ठीक है। तो अब आप इसको सम करेंगे तो ये कितना आएगा, 504। 504 ये सारा एडवर्स आएगा। तो ये आपका क्या है, लेबर की सब एफिशिएंसी का वेरिएंस, ठीक है। तो हमने ये लेबर की रेट का वेरिएंस निकाल दिया। लेट लेबर के रेट का वेरिएंस कितना आया था, 2000 आया था पहले। सब एफिशिएंसी का वेरिएंस निकाल दिया। अब मैं मिक्स का वेरिएंस निकालना चाहता हूँ। तो मैं किसका वेरिएंस निकालना चाह रहा हूँ, मिक्स का वेरिएंस निकाल रहा हूँ। तो लेबर की मिलावट की वजह से कितना हमें फर्क आया, वो मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो पहले अगर इनको वेरीफाई करना तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो लेबर की रेट का जो वेरिएंस आया 2000 हमारा भी आया है। लेबर की सब एफिशिएंसी का वेरिएंस 504 हमारा भी आया, ठीक है। अब मैं आपको लेबर के मिक्स का वेरिएंस निकाल के दिखाता हूँ, है। जैसे ही मैं लेबर का मिक्स का वेरिएंस निकालूंगा तो सब एफिशिएंसी का वेरिएंस मेरे पास पहले से ही है, तो लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस आ जाएगा। और लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस और लेबर के रेट को वेरिएंस को जोड़ दूंगा तो लेबर की कॉस्ट का वेरिएंस आ जाएगा। तो अब मैं मिक्स का वेरिएंस आपको निकाल के दिखाता हूँ। लेबर के लेबर के मिक्स का वेरिएंस, ये आप नोट करते रहिए क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा मेरे पास स्पेस नहीं है एक साथ एक्सप्लेन करने का, ठीक है। अभी तक मैंने जो निकाला, लेबर का रेट का वेरिएंस निकाल दिया था 2000 रुपए, ठीक है। लेबर के रेट का वेरिएंस मैंने कितना निकाल दिया था, 2000 रुपए, जो कि क्या था, एडवर्स था। ये क्या था, एडवर्स था। लेबर की सब एफिशिएंसी का वेरिएंस मैंने निकाल दिया था कितना, 504, ये भी एडवर्स था, है ना, ये भी एडवर्स था। अब मैं निकाल रहा हूँ लेबर का मिक्स का वेरिएंस, क्योंकि आइडियल और यील्ड है नहीं यहाँ। तो लेबर मिक्स वेरिएंस कैसे निकालता हूँ मैं, मिलावट की वजह से मुझे स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना रखना था, 1280, और मैंने एक्चुअली रखा कितना, 1120। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल वाला ही कहानी है दोबारा से। स्टैंडर्ड कितना था, 1280, ठीक है। स्टैंडर्ड कितना था, 1280, और मैंने रखा कितना, 1120, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रेट क्या है, 3 रुपए के हिसाब से। ये स्किल्ड के लिए हो गया, सेमी स्किल्ड के लिए क्या हो गया, 2 रुपए का रेट है। मुझे रखना कितना था, 480 है। मैंने रखा कितना, 720, ठीक है। अच्छा, अनस्किल्ड के लिए मैं क्या कहूँ, मुझे रखना कितना था, 1 रुपए के रेट से 240,
और हमने कितना एक्चुअल में यूज किया, 160। ठीक है, तो अब इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 480। दिस विल कम टू 480। 480 ये आपका फेवरेबल रहेगा, ये आपका 480 अगेन आएगा, ये एडवर्स रहेगा, और ये कितना रहेगा आपका 80 केवल। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आपका क्या होगा 80 80 जो होगा वो फेवरेबल रहेगा मटेरियल सॉरी लेबर के मिक्स का वेरिएंस। तो अब आपके पास लेबर का रेट का वेरिएंस निकला हुआ है, लेबर की सब एफिशिएंसी का वेरिएंस हुआ है, लेबर की मिक्स का वेरिएंस हो रखा है। तो आप अब और कुछ निकालने के लिए इसमें बचा नहीं, क्योंकि इसमें यील्ड का वेरिएंस आ नहीं रहा, आइडल टाइम का वेरिएंस आ नहीं रहा। तो आप जानते हैं कि लेबर की जो इफिशिएंसी का वेरिएंस होता है वो क्या क्या होता है, उसमें लेबर के मिक्स का वेरिएंस भी रहता है, लेबर की सब एफिशिएंसी का वेरिएंस भी रहता है, लेबर की यील्ड का वेरिएंस भी रहता है ना, लेबर की यील्ड का वेरिएंस और लेबर के आइडियल टाइम का भी वेरिएंस रहता है। हमारे इस केस में ये दोनों है नहीं, तो हमारे केस में केवल ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे लेबर की एफिशिएंसी के वेरिएंस के लिए। तो लेबर की एफिशिएंसी कैसे निकालें, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, मिक्स का वेरिएंस 80, ये फेवरेबल है, और एफिशिएंसी का वेरिएंस कितना है 504, 504 ये एडवर्स है। तो इसमें से आप अगर इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस, ये आपका आ जाएगा 424, ये एडवर्स हो जाएगा। और लेबर की एफिशिएंसी के वेरिएंस को लेबर के प्राइस के वेरिएंस में आप जोड़ दीजिए, आपने 2000 निकाला था, तो लेबर की कॉस्ट का वेरिएंस कैसे निकलेगा, लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस प्लस लेबर के रेट का वेरिएंस। तो ये कितना हो गया, ये 424 आपका क्या है एडवर्स है, और ये कितना है मटेरियल वाला भी 2000 का एडवर्स है। तो ये लेबर की कॉस्ट का वेरिएंस कितना आ गया, इन दोनों को करेंगे तो आएगा ये 24 24, ये भी आपका एडवर्स आ गया। तो मैंने आपको ये निकाल के दिखा दी, चाहे आप इस फॉर्मूले के हिसाब से देखना, जैसे टेबल टूबल बनाते हैं आप ये भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं डायरेक्ट निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी आपका स्टैंडर्ड है और एक्चुअल है उनके बीच का डिफरेंस ही वेरिएंस है। आपको ये सब एफिशिएंसी वेरिएंस कब आएगा, यील्ड का वेरिएंस कब आएगा, ये सब आपको समझना होगा। तो मैंने आपको रीजनिंग के हिसाब से बता दिया। अब ये सारे आंसर आप इनके उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं जो इन्होंने निकाले हुए हैं। देखो लेबर की सब एफिशिएंसी का वेरिएंस 504 हमारा भी आया था, इनका भी आया है। लेबर के मिक्स का वेरिएंस 80 फेवरेबल हमारा भी आया था, इनका भी आया है। लेबर की इफिशिएंसी का वेरिएंस 424 हमारा भी आया था, इनका भी आया है। रेट का वेरिएंस हमारा भी आया है 2000, और इनका भी आया है। लेबर की कॉस्ट का वेरिएंस 2424 हमारा भी आया है और इनका भी आया है। इसमें अगर आप वैसे भी देखें इस चीज को, तो आप देखेंगे कि देखो लेबर की सब एफिशिएंसी का वेरिएंस और लेबर के मिक्स का वेरिएंस, ठीक है, इन दोनों को आप अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो लेबर की आपका इफिशिएंसी का वेरिएंस आएगा, इनको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा। और ये आपका है लेबर का रेट का वेरिएंस, तो लेबर के रेट के वेरिएंस प्लस लेबर की एफिशिएंसी के वेरिएंस को जब आप जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा लेबर के कॉस्ट का वेरिएंस। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया। तो ये आप चार्ट को मेमोराइज भी कर सकते हैं, पिक्चर अपने दिमाग में आप पिक्चर भी कर सकते हैं कि लेबर की जो कॉस्ट का वेरिएंस है वो सिंपली होता है क्या, लेबर की रेट का वेरिएंस और या और क्या होता है लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस। ये जो एफिशिएंसी का वेरिएंस होता है ये फर्दर होता है लेबर की यील्ड का वेरिएंस, फिर आपका लेबर का मिक्स का वेरिएंस या गैंग का वेरिएंस, और फिर आपका होता है लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस होता है जो हमेशा एडवर्स आएगा, और ये कितना है लेबर की सब एफिशिएंसी का वेरिएंस। सब एफिशिएंसी कब आएगी, जब आपकी आउटपुट में चेंज होगा, और यील्ड कब आएगी, जब आपकी यील्ड में फर्क आएगा। तो यील्ड वाला सवाल अगला है, मुझे लगता है मैं आपको ये समझाने में शायद शायद सफल हो पाया होगा, है, क्योंकि मैं तो आप ही को कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, और फॉर्मूले रटना आप छोड़ दें और आप मुद्दे के मतलब उनकी लॉजिक को समझ के आप काम करें, तो बड़ा ही बेहतरीन एक मतलब दिमाग में क्रिएचर बनेगा, और कहीं भी कुछ भी करें आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है।
फॉर्मूले क्या होता है, कुछ टाइम बाद आप भूल ही जाओगे, वैसे भी आपको याद तो रहेंगे नहीं, ज्यादा ज्यादा आप रट के एग्जाम में लिखाओगे है, कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा। चलो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके सामने सामने ला रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में वेरिएंस निकालने के लिए कहा गया है। देखो जो मैं आपसे कह रहा था कि कई बार आपसे कहेगा नहीं कौन सा वेरिएंस निकालना है, तो अब आपकी ये चतुरता होगी कि आप कौन कौन से वेरिएंस निकालेंगे, किस तरह से आप निकाल पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा वेरिएंस आ रहा है इसमें, तो कैसे आप निकाल पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, पता होने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था। देखो रेट का वेरिएंस, तो रेट का तो साफ साफ दिख जाता है, रेट का वेरिएंस तो साफ साफ दिख जाता है। देखो रेट में फर्क है, रेट में फर्क है कि नहीं है, रेट में फर्क है तो रेट का वेरिएंस तो आएगा ही आएगा। चलो एक तो ये हो गया। अच्छा अब बताओ मिक्स में फर्क है भाई, इनपुट में 400 200 100 मिलाने के लिए कहा था, 420 240 और 90 मिलाया, तो ये मिक्स वाला भी आ जाएगा, ये मिक्स वाला भी आ जाएगा, ठीक है। और ये प्राइस वाला तो आई जाएगा, ये प्राइस में तो फर्क है ही है, प्राइस का तो नॉर्मली आता ही है, या रेट का तो नॉर्मली आता ही है। अब इसमें जो लेबर की एफिशिएंसी और अच्छा, लेबर की जो एफिशिएंसी में है, जो आपके दोनों में आपको देखना पड़ेगा कि सब यूजेज कब आएगा, सब सब एफिशिएंसी बेसिकली, यूजेज तो मटेरियल के केस में आता है, सब एफिशिएंसी और यील्ड वाला, इन दोनों में आपको देखना पड़ेगा कब आएगा। देखो यील्ड वाला कब आएगा, जब आपका इन्होंने यहाँ कहीं लॉस वॉस की बात कर रखी होगी, देखो ये लॉस की बात कर रखी है इन्होंने, तो यहाँ आपका ये यील्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। और सब एफिशिएंसी वाला कब आएगा, जब आपकी आउटपुट आउटपुट जो है वो कुछ अलग ही आ गई, इससे इन ये जो आपने बनाए थे स्टैंडर्ड ये सब जो निकाला था उससे कुछ अलग आउटपुट आ गई, तो आपका फिर वो क्या आएगा, सब इफिशिएंसी का वेरिएंस आएगा। अच्छा जब आपका यील्ड वाला वेरिएंस आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा, है अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। और जब आपका वो सब एफिशिएंसी वाला चक्कर रहेगा, तो आपको एक्चुअल आउटपुट पे अपने स्टैंडर्ड को लाना पड़ेगा, है। तो ये बातें आप लिख सकते हो चाहे तो, कैसे लिख सकते हो कि कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि जब सब एफिशिएंसी वाली वेरिएंस में आपके आउटपुट में चेंज होगा, एक तो आउटपुट कुछ अलग होगी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को एक्चुअल आउटपुट पे लाना पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड को बनाना पड़ेगा एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। और जब आपका यील्ड में फर्क आएगा, तो आपको अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करके क्या करना पड़ेगा, इस यील्ड के हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें इसमें ध्यान देने योग्य हैं। अब मैं आपको सवाल को लिए ले चलता हूँ, इसमें क्या है, लेबर का भी है और इसका है मटेरियल का भी है। तो सबसे पहले अब मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ, इसमें केवल कह रहा है कि कैलकुलेट द वेरिएंसेस। अब ये आपकी इच्छा है, श्रद्धा है कि आप कौन कौन से वेरिएंस कैलकुलेट करके एग्जामिनर्स आपको सामने प्रस्तुत करेंगे, वो उस हिसाब से आपको नंबर दे देंगे। क्योंकि मैं एक बात आपको बताऊं, आप जो 6 महीने पढ़ते हैं, वो 6 महीने पढ़ने में आपको एग्जाम में लिखना होता है 3 घंटे में। मोर प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो आपको 2.5 घंटे ही मिलते हैं, क्योंकि आप वॉशरूम जाते हैं, कभी कभी जो है पानी पीने जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत रेस्ट ले लिया, मतलब जो भी है आपको 2.5 घंटे इफेक्टिवली रहता है। तो जो आप 6 महीने में पढ़ते हैं, वो एग्जामिनर ढाई आपको कॉपी में लिखना होता है 2.5 घंटे में। और जो आप 2.5 घंटे में लिखते हैं, उसको एग्जामिनर चेक करता है मुश्किल से 15 मिनट में। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से आपकी नॉलेज चेक होती है। जो आप 6 महीने पढ़े, वो कितनी देर में लिखना है, 2.5 घंटे के अंदर। और जो 2.5 घंटे में लिखा, वो चेक कितने देर में होना है, वो चेक होना है 15 मिनट के अंदर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। आप समझिए कि कॉन्सेप्ट का कितना बड़ा महत्व है। तो मेरा प्रयास ये है कि आप रटने की विद्या को छोड़ते चलें धीरे धीरे। रटने में आप जैसे लॉ है, उसमें आप बिल्कुल रटिए, क्योंकि रटने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। हालांकि उसमें भी लॉजिक्स हैं बहुत सारे, पर या और दूसरे सब्जेक्ट हैं जहाँ केवल रटने का ही काम है। ओके, तो वो रटने के लिए आप वहां पे दिमाग यूज कर सकते हैं, जो आपका स्पेयर बचेगा यहाँ से। अब मैं सवाल करता हूँ, कैलकुलेट वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड और एक्चुअल यहाँ पे दिया हुआ है, इनपुट दी हुई है 400 200 और 100। एबीसी मटेरियल के लिए 700 की इनपुट देनी है। इसका रेट दिया है 50 20 और 15। तो ये तो वैल्यू जस्ट इन्होंने कैलकुलेट करके बताई है। 400 इंटू 50 को करेंगे तो ये आ जाएगा। एक्चुअल में क्या हुआ, 420 ए मटेरियल लगा, और ये आपका 240 बी और 90
सी, ठीक है। इसका रेट भी डिफरेंट था, 45 रुपये, 25 रुपये और 15 रुपये इनको ये रेट एक्चुअल में मिला। तो ये तो जस्ट एक सम इन्होंने लगा दिया। तो अब इसमें ये कह ही नहीं रहा कि कौन सा वेरिएंस निकालना है या कौन सा वेरिएंस नहीं निकालना है। लेकिन यहाँ एक बात आपको साफ साफ दिख रही है, एक बात आपको यहाँ साफ साफ दिख रही है कि आपने जो था यहाँ पे 700 इनपुट लिया है और यहाँ 750 इनपुट लिया एक्चुअल में, और आपकी जो ये आउटपुट है, ये आउटपुट 675 आ रही है दोनों केस में। तो यहाँ ये लॉस की बात कर रहा है, ये नॉर्मल लॉस दिख रहा है ना आपको। मैंने कहा था जहाँ लॉस वगैरह आपको दिखेगा वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल के या लेबर के यील्ड का वेरिएंस आएगा वहां पे, ठीक है। तो वहां पे आपको स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा अपने अपने को, इस यील्ड को एडजस्ट करते हुए, है। तो चलो, तो सबसे पहले सवाल को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले सबसे सिंपल काम करना चाहिए। सबसे सिंपल काम क्या है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे सिंपल काम है केवल और केवल मटेरियल का क्या निकाल देना। अभी जैसे मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ तो मटेरियल के प्राइस का वेरिएंस निकाल देना। तो मैं निकाल देता हूँ, बहुत आसान है। मटेरियल मटेरियल प्राइस वेरिएंस कह दो या रेट का वेरिएंस कह दो, जो भी कुछ कहना है। तो ये होता क्या है बेसिकली, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। किसका, प्राइस का, या रेट कह लो, चलो रेट कहते हैं, मटेरियल रेट का वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, किसका, मटेरियल का, किस क्वांटिटी के लिए, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। तो ए, बी और सी के लिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ अलग अलग, ठीक है। ये मैं निकाल देता हूँ। तो एक्चुअल क्वांटिटी देखो मैंने कितनी यूज की है, एक ही की है, 420, 240 और 90। यहाँ लिखो 420, ठीक है, यहाँ लिखो 240 और यहाँ लिखो 90। अब इनका रेट क्या था, इनका रेट देखो था 50 रुपये और 45 रुपये। स्टैंडर्ड था कितना, 50 रुपये और ये 45 रुपये था। सिमिलरली बी के लिए कितना था, 20 रुपये था स्टैंडर्ड, 25 एक्चुअल था। 20 माइनस 25 और ये कितना था, 15 और 15, 15 और 15। तो ये वाला तो जीरो ही हो गया। तो आप देखो कितना आ गया आपका मटेरियल रेट का वेरिएंस, कितना आ गया आपका, यहाँ देखो इसको कैलकुलेट करो, 420 इंटू 5 और ये क्या होगा, 240 इंटू -5। तो ये कितना आ गया जी, 2100 आ गया। ये कितना आ गया, 2100। ये तो फेवरेबल है। और ये कितना आ गया, 1200, ठीक है, ये 1200 आ गया, ये एडवर्स है। तो मटेरियल के जो रेट का वेरिएंस निकल के आ गया, कितना आ गया आपका, ये आ गया 900, 900, 900। ये आपका फेवरेबल है। तो मटेरियल रेट का वेरिएंस कितना आ गया, 900, ठीक है। मैं चेक कर लूं, आप कहीं नोट कर लो इसको, 900 को, 900 को आप नोट कर लीजिए। मटेरियल रेट का वेरिएंस 900 आ गया। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो मटेरियल के रेट का वेरिएंस इसमें कितना आ रहा है, या प्राइस का वेरिएंस कितना आ रहा है, 900 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें निकालना पड़ेगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस है। क्या निकालना पड़ेगा, मटेरियल मटेरियल यूजेज का वेरिएंस। अब यूजेज के वेरिएंस में क्या तीन कंपोनेंट थे, एक तो यील्ड वाला कंपोनेंट था, YEILD, और एक आपका मिक्स का था, है, और एक आपका क्या था, एक आपका था क्या, सब यूजेज वाला, है। तो सब यूजेज वाला तो जब आता है जब आपकी एक्चुअल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई होती है वो कुछ अलग आउटपुट चेंज हो जाती है। तो ये वाला तो है नहीं इसके अंदर। मिक्स का इसमें दिख रहा है साफ साफ, और यील्ड वाला दिख रहा है। तो जब जब यील्ड होगा तो यील्ड के हिसाब से आपको अपनी क्या करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड को इसको एक्चुअली रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। तो ये अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज कैसे करेंगे, रिवाइज इसको ऐसे करेंगे कि भाई देखो आपको इनपुट यहाँ 700 डाली, ये जो स्टैंडर्ड है ये 700 इनपुट के लिए है, आपने इनपुट डाली है 750, ठीक है। क्योंकि आपकी यील्ड जो है वो आउटपुट दोनों के समय बराबर आ रही है, फाइनल आउटपुट में चेंज नहीं आ रहा। लेकिन आपकी ये यहाँ इनपुट ज्यादा क्यों डाली आपने, क्योंकि यहाँ आपका लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल लॉस आपका ज्यादा हो रहा है, यानी कि यील्ड आपकी कम हो रही है।
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 750 के हिसाब से इसको स्टैंडर्ड को बनाना पड़ेगा। तो आप देखो हमें कितना एक्चुअली डालना चाहिए था भाई, 400 डाल रहे हैं 700 के लिए, तो 750 के लिए कितना डालना चाहिए था। ये सिंपल सिंपल सी बात है। तो मैं इसको इधर कैलकुलेट कर दूं अगर आप कहें तो। यहाँ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। भाई आपको ए मटेरियल जो है 400 डालना था। ए मटेरियल कितना डालना था, यहाँ हो नहीं पाएगा, इधर ही करता हूँ, यहाँ करता हूँ। ये वाला जो मटेरियल है आपको, ये वाला ए, ये कितना डालना चाहिए था आपने, 400 जो लगाया है वो 700 आउटपुट 700 इनपुट के हिसाब से लगाया है, लेकिन यहाँ इनपुट कितनी हो गई आपकी 750। ठीक है, 750। तो आपको बेसिकली कितना लगाना चाहिए था, ये लगाना चाहिए था आपको 400, ये आपका आएगा 428.57। कितना आएगा 428 428.57। ठीक है, ओके। सिमिलरली बी को कैसे कितना इनपुट में डालना चाहिए था, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था बी के लिए। भाई 200 जो है वो 700 के लिए है, तो 750 के लिए कितना होगा ये निकालना है। तो ये आपका कितना आएगा 214, 214.85 आएगा, 214.85 आएगा। सी कितना आएगा, देखिए 100 आपने लगाया किसके लिए, 100 आपने लगाया 700 के लिए, तो 750 के लिए कितना होना चाहिए था स्टैंडर्ड, 750 के लिए आपका होना चाहिए था ये 107.143 तो ये आपका इस तरह से स्टैंडर्ड होना चाहिए था ये। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया स्टैंडर्ड किसके हिसाब से, इस इनपुट के हिसाब से। इनपुट ये होगी तो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था। तो अब मैं आपका जो ये निकालूंगा, ये यील्ड वेरिएंस निकालूंगा इसमें। यील्ड वेरिएंस कैसे निकलेगा, देखो यील्ड में आपको देखना है कि जो ये स्टैंडर्ड आपने बनाया था, है ये वाला स्टैंडर्ड ओरिजिनल जो था वो, और जो रिवाइज के हिसाब से कितना होना चाहिए था, जो रिवाइज स्टैंडर्ड है उसका ही डिफरेंस है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो वेरिएंस होता है वो सिंपल आपका स्टैंडर्ड होता है माइनस एक्चुअल होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी का देख रहे हैं हम, तो इसको किस पे देखेंगे, स्टैंडर्ड रेट पे हम देखेंगे। तो देखिए आपका स्टैंडर्ड ओरिजिनली कितना था 400 का है, अगर मैं स्किल्ड के लिए कहूँ तो 400, और होना कितना चाहिए था 428.57। ठीक है, ये होना चाहिए था। स्टैंडर्ड रेट कितना है 50 का। अगर मैं ये सेमी स्किल्ड के लिए बात करूं तो ये होगा 20, और इसी फैशन पे अगर मैं काम करता हूं तो 200 आपका होना चाहिए था 200 माइनस 214.85। ठीक है, और अगर मैं अनस्किल्ड के लिए बात करूं, ये तो सेमी स्किल्ड का था, अनस्किल्ड के लिए क्या होगा, अनस्किल्ड के लिए आपका होगा ये रेट है 15 स्टैंडर्ड का, और आपका 100 माइनस, ये आपका 100 माइनस 107.14। ठीक है 14। तो इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ए के लिए आपका आ जाएगा, आप इनको कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये आपका, ये अच्छा सेमी स्किल्ड नहीं है, ये मैं गलती लिख रहा हूँ, ये सॉरी ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये तो मटेरियल वाला चल रहा है ना, ये पुराने सवाल का मुझे सेमी स्किल्ड याद आ रहा है। तो ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए क्या आ जाएगा, ए के लिए आपका आ जाएगा ये आपका 428, नहीं ये आपका आ जाएगा 1428.50, ये आपका आ जाएगा 1428.50। ठीक है, तो ये एडवर्स आएगा आपका, क्या आएगा ये एडवर्स आएगा 1428.50। अच्छा, और ये कितना आएगा दूसरे वाले के लिए 285.80, बी के लिए कितना आएगा ये 285.80। ठीक है, और सी वाले के लिए कितना आएगा, ये आएगा 107.10। कितना आएगा आपका 107.10, 107.10।
तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये करीब आ रहा है 1821 समथिंग आ रहा है, ये 1821 पॉइंट कुछ आ रहा है। ये क्या है, मटेरियल का हमने यील्ड वेरिएंस निकाला। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा इनके आंसर से। 1821 क्या आ रहा है, ये सारे एडवर्स आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे क्या आ रहे हैं, एडवर्स आ रहे हैं। तो इनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है इनका, इनका आ रहा है 1825। ठीक है, तो मुझे लगता है ये जो फर्क आ रहा है 1821 और 1825 वो डेसिमल पॉइंट की वजह से है। ठीक है, वो किसकी वजह से है, डेसिमल पॉइंट की वजह से है। तो अब मैं निकालता हूँ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे, मिक्स वेरिएंस के लिए मैंने जो आपसे कहा था कि आपने जो स्टैंडर्ड को रिवाइज किया है और एक्चुअल में क्या है उसका फर्क आप देख लीजिए। ठीक है, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में निकालता हूँ ए, बी और सी के लिए। है, ए में आपका स्टैंडर्ड रेट आएगा, क्योंकि हम ये क्वांटिटी का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो रेट को स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। यहाँ स्टैंडर्ड रेट होगा 50 रुपए ए का, बी का 20 रुपए और सी का 30 रुपए। ठीक है, अब क्या है, इसके हमें जो रिवाइज्ड जो स्टैंडर्ड था उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कितना हमारा आ रहा था, आप अगर देखेंगे तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से ए की क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए थी, 428.57 कितनी आनी चाहिए थी, 428.57 जो मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, और एक्चुअल में कितनी लगा दी हमने, 420 है। सिमिलरली आप अगर इसको चलेंगे आगे लेके तो ये हमें लगानी, ये स्टैंडर्ड रिवाइज जब किया था 214.29 आ रही थी, और आपका कितना हो गया, अभी जो आपने लगा दी वो लगा दी 240। ठीक है, एक्चुअल में कितनी लगा दी, 240। ये फिगर यहाँ से आ रही है, और ये 15 का रेट है, ये वाला रेट 15 का है। इसमें आपको जो रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें कितनी लगानी चाहिए थी, 107.14, और आपने लगाई कितनी, 90। तो इसको कैलकुलेट कर लिए, ये मिक्सिंग की वजह से फर्क आ रहा है ना। जो रिवाइज स्टैंडर्ड हमने ये यहाँ भी इन्होंने भी निकाल के दिखाया है, ये 428 214 करके मैंने भी आपको निकाल के दिखाया था। तो इसकी वजह से मटेरियल मिक्स का वेरिएंस अगर देखोगे तो आप कितना आएगा, ये आपका आएगा, ये सारे ये तो फेवरेबल भी आएगा इसमें। ये वाला पहला ए के लिए कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 428.50, ये आएगा आपका 428.50। ठीक है, ये फेवरेबल है। बी के लिए जब करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका 514.20, 514.20, लेकिन ये एडवर्स आ जाएगा। और सी के लिए कितना आएगा आपका, सी के लिए आपका आ गया 257 ये भी आपका, ये तो फेवरेबल है, ये आपका फेवरेबल है। ठीक है, ये आपका फेवरेबल है। तो इससे अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 171 आई थिंक आ रहा, 171.5 कुछ आएगा ये जोड़ेंगे तो ये आपका आ गया मटेरियल मिक्स का वेरिएंस, मटेरियल मिक्स का वेरिएंस 171। अब मैं इनका देखता हूँ, आप नोट कर लीजिए आंसर को। इनका कितना आ रहा है, इनका आ रहा है, इनका 175 आ रहा है। तो ये 175 क्यों आ रहा है, 175 इसलिए आ रहा है, ये दशमलव के जो पॉइंट हैं, डेसिमल पॉइंट है, उनका फर्क है। तो अब आपका देखो मटेरियल यील्ड वेरिएंस मैंने निकाल दिया था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल दिया था। ठीक है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस को आप जोड़ दीजिए तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस मैंने निकाल ही दिया था। ठीक है, अब आप क्या करो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस को और मटेरियल यूजेज वेरिएंस को अगर जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, जो कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर भी था। तो इस हिसाब से आप चल सकते हैं। सिमिलर काम आपको यहाँ लेबर के साथ करना पड़ेगा। जो आपने लेबर के वेरिएंस कैसे निकालेंगे वो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे आसान काम, जो सबसे आसान काम क्या होता है, प्राइस का वेरिएंस निकालना। अब मैं लेबर के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ। मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ,
लेबर के लिए बात कर रहा हूँ, तो ऊपर ही कर लें क्या, डाटा दिया हुआ है साफ साफ। हाँ चलो यहीं कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेबर के प्राइस का वेरिएंस शुरू करते हैं। लेबर के, ये हो गया आपका लेबर का रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस कहो, जो भी कहो। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल वाली कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो। लेबर का रेट वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट है, कितने के लिए, एक्चुअल आवर के लिए निकालना है आपको। तो ये आप मैन है और एक वुमेन है इसमें, ठीक है। तो मैन के लिए आप कितना निकालोगे, मैन का जो रेट है वो 2 रुपये है स्टैंडर्ड के हिसाब से, और आपने जो मिला है वो 2.5 रुपये का मिला है मैन आपको। तो और कितने आपने यूज किए हैं ये, 120 घंटे, ठीक है। कितने यूज किए हैं, 120 घंटे। तो ये आपका आ जाएगा। और वुमेन में आपने 240 घंटे वुमेन आवर्स आए हैं आपके। ये 1.5 रुपये के हिसाब से इनका रेट है, एक्चुअल में 1 रुपये 60 पैसे के हिसाब से मिला है। तो 1.50 इज स्टैंडर्ड रेट एंड 1.60 इज एक्चुअल रेट। तो इन दोनों को आप निकालिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये 60 रुपये आपका आ जाएगा एडवर्स मैन के लिए, ठीक है। और वुमेन के लिए कितना आ जाएगा, वुमेन के लिए आ जाएगा 24 रुपये एडवर्स। तो कितना आ गया आपका, 84 रुपये, 84 रुपये, 84 रुपीज एडवर्स आ गया लेबर के रेट का वेरिएंस। तो लेबर के रेट का वेरिएंस कितना आ गया आपका, लेबर रेट वेरिएंस कितना आ गया, 84 रुपीज एडवर्स। आप नोट कर लीजिए, मैं इसको वेरीफाई कराता हूँ। लेबर के रेट का इनका कितना आ गया, ये रहा लेबर का रेट इनका 84 आ गया एडवर्स, मेरा भी यही आ रहा है, एडवर्स आ रहा है, ठीक आ गया। अब देखो इसमें वही मैं कह रहा हूँ कि लेबर का जब आप मतलब ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अ, अब आपको निकालना रेट के बाद क्या बतेगा, उनकी एफिशिएंसी का वेरिएंस, है ना। क्योंकि हमारा लेबर का जो कॉस्ट वेरिएंस था उसमें क्या कंपोनेंट थे, लेबर का रेट का वेरिएंस और लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस। लेबर की एफिशिएंसी के फर्दर क्या कंपोनेंट थे, लेबर का यील्ड का वेरिएंस, लेबर का मिक्स का वेरिएंस और लेबर का आपका लेबर का आपका आइडियल टाइम का वेरिएंस। और लेबर और क्या था, लेबर का सब एफिशिएंसी का वेरिएंस, ठीक है, सब एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, केवल मिक्स है और यील्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले जब यील्ड की बात आती है तो आपको स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड को रिवाइज करने के लिए क्या है, आपने जो लेबर आवर यूज किए हैं कितने कितने किए हैं, 100 आवर मैन के यूज किए हैं और 200 आवर वुमेन के यूज किए हैं, है ना। यही तो यूज किए हैं ना इसमें, एक्चुअल में देखो लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है ना, देखो ये स्टैंडर्ड जो आपने बनाया था, 100 आवर किसके थे, मैन के, और 200 कितने थे, वुमेन के। तो ये तो थे इस स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन आपको आपने आपने चूंकि यील्ड आपकी अलग है, आपने इनपुट ज्यादा डाल रखी है, तो आपके ये आवर कितने होने चाहिए थे उस हिसाब से, तो आप वो निकाल दो। भाई आपको ये मानिए कि 100 जो लेबर आवर थे, 100 जो मैन वाले आवर थे, वो आपके किसके लिए थे, 700 आउटपुट के लिए थे या 700 के लिए थे। और हुआ कितना, ये 750 हुआ, ठीक है। 750 हुआ इनपुट में जब आपने डाला, तो इसको आप निकालिए तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 107, 107.14 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप जो है वुमेन के लिए करेंगे, तो वुमेन का 200 है, 200 था 700 के लिए, और ये 750 के लिए आप निकालिए इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 214.18, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ ये निकाल के भी दिखाया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ए और बी, ये इन्होंने ये निकाल के दिखाई है, ओके। तो अब मैं आपको क्या बताना है, मुझे आपको ये बताना है कि यही चीज इन्होंने यहाँ लेबर के लिए भी दिखाई होगी, मैन और वुमेन के लिए, देखो ये दिखाई हुई।
रिवाइज स्टैंडर्ड आवर फॉर मैन एंड वुमेन, तो ये यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, जो लेबर के सबसे पहले यील्ड का वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो लेबर के यील्ड का वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, आपको क्या है, जो आपने स्टैंडर्ड रिवाइज आवर्स हैं और जो आपके स्टैंडर्ड रिवाइज आवर हैं और जो आपके इसमें जो पहले आवर्स थे उनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मतलब स्टैंडर्ड जो आपके आवर्स हैं और स्टैंडर्ड रिवाइज आवर्स हैं, हैं, इन दोनों के इन दोनों को स्टैंडर्ड रेट पे आपको देखना पड़ेगा। तो मैन के लिए देख रहे हैं, पहले स्टैंडर्ड रेट कितना है मैन का, मैन का स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपए। मैन का स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2 रुपए है। स्टैंडर्ड आवर्स इसमें कितने थे, 100 थे, और रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से 107.14 आने चाहिए थे। तो ये कितने आगे आपके आएंगे, 14.28, 14.28, ठीक है। ये कैसा होगा, ये एडवर्स होगा, ठीक है। इसलिए सिमिलरली वुमेन के लिए 1.5 का रेट है, 200 घंटे स्टैंडर्ड के हिसाब से थे, रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने आ गए, 214.18, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 21.29, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये कितना आ गया आपका, 35.55, 35.55 आपका क्या होगा, लेबर का यील्ड का वेरिएंस हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको मिला के दिखा देता हूँ इसका आंसर। 35 ये बता रहा, ये 36 लिखा हुआ देखो, ये 36 लेबर का यील्ड का वेरिएंस। अब मैं लेबर के मिक्स का वेरिएंस निकाल देता हूँ। लेबर के मिक्स का वेरिएंस कैसे निकलेगा, लेबर के मिक्स का वेरिएंस आपको निकालना है। तो जो आपके रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपका आना था और एक्चुअल में आपने क्या लगाया उसका डिफरेंस है। तो मैन के लिए निकाल दीजिए, ये स्टैंडर्ड रेट पर निकलेगा। स्टैंडर्ड रेट मैन के लिए कितना है, 2 रुपए, 2 रुपए। रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से लेबर आवर कितने होने चाहिए थे, आपके मैन के 107.14 होने चाहिए थे, ठीक है। और आपने एक्चुअली कितने लगाए हैं, 120, ये लिखे हुए हैं 120। तो ये आप कैलकुलेट करके यहाँ लिख सकते हैं। सिमिलरली वुमेन के लिए, वुमेन का रेट है 1.5 रुपए, और वुमेन के रिवाइज जो आवर थे वो 214.28 थे, और यूज कितने हुए वुमेन के आवर्स, 240 यूज हुए हैं। तो ये दोनों एडवर्स आएंगे, ये आएगा आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25.72, दिस विल कम 25.72 एडवर्स। और ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 38.56, 38.56। तो इसको जोड़ेंगे, ये दोनों एडवर्स ही रहेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 64.285, 64.285। तो ये 64 दिया हुआ है। ये हमारा फर्क क्यों आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पॉइंटों में, ये डेसिमल की वजह से आ रहा है, कैलकुलेशन की वजह से आ रहा है। तो आपका क्या क्या निकल गया, लेबर का यील्ड का वेरिएंस भी निकल गया, प्लस लेबर का मिक्स का वेरिएंस भी निकल गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस आ गया। तो ये कितना हो गया, 64 प्लस 36। तो लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस कितना आ गया, 100। तो ये 100 इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, दोनों ये एडवर्स है तो ये एडवर्स ही आ जाएगा। और लेबर का रेट का वेरिएंस हमने पहले निकाला हुआ था, लेबर का रेट का वेरिएंस कितना आ गया था, 84, 84 एडवर्स था ये भी। तो लेबर की कॉस्ट का वेरिएंस कैसे आ जाएगा, लेबर के रेट का वेरिएंस प्लस लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस। तो ये आपका कितना आ गया, 184, 184, ये भी एडवर्स हो गया, 100 ये है और 84 ये हो गया। तो इस तरह से आपके ये सवाल हो जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि हमें देखना है स्टैंडर्ड के साथ किस तरह से कब हमें रिवीजन करना है, कब हमें स्टैंडर्ड को एक्चुअल आउटपुट में अगर फर्क आ रहा है तो उसको वहां पे एडजस्ट करना है। यही दो चीज इसमें सीखने वाली थी।
मेरे हिसाब से मैं आपको अपनी बात समझाने में शायद सफल हो पाया हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। और अ, आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो उसमें सवाल पूरा नहीं हो पाता, तो आप ईमेल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ईमेल का आंसर हो सकता है मैं जब देखूँगा जब कर दूँगा, लेकिन 1-2 दिन के अंदर मैं कर देता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ईमेल नहीं देख पाता, ना ही मैं हमेशा कमेंट देख पाता। तो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच।